उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज भैया दूज है, भाऊबीज है और हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार उनका कहना है कि यमराज यमी के घर भोजन करने के लिए आए थे। अचानक आके टपके और कहने लगे दीदी मला वाड़। इस तरह से यमी के घर यमराज आए थे। वो दिन द्वितीया का था। वैसे भी द्वितीया निष्कलंक होती है। द्वितीया के चंद्रमा में कोई डंक दाग नहीं होता। धीरे धीरे वो आगे आगे बढ़ते जाता है। भगवानों, आज का बीज का दिन, भाई और बहन के संबंध का दिन ऐसे हमारे भारत में मनाया जाता है और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र का तो ये खास त्यौहार है। आज के दिन बहन भाई को घर जिमाती है, उसके बाद पान का बीड़ा देकर उसको पहले तृप्त करती है, खाना खिला के दूध और सेवाया खिलाती है। उसके बाद उसको पान का बीड़ा दे कर के प्रेम से रवाना करती है। अगर ऐसा नहीं करे तो बहन को विधवा होने का डर रहता है। ऐसा वैदिक महाराष्ट्र की मान्यता है। तो इस तरह से भाई को खाना खिलाना आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। और जो भाई अपने बहन के हाथ का खाना नहीं खाता, उसके 12 महीने के इकट्ठे किए हुए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए आज के दिन बहन के हाथ का खाना खाना भाई के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जन्मून जन्मून संसारात यावे, प्रेम ते चाखावे बहीण भावाचे। नको धन नको मुद्रा नको मोतियांचे हार, देई प्रेमाश्रूंची धार भाऊ राया। भाऊ ग म्हणतो द्यावा बहिणीला पाट, भावजया म्हणती धरानंदा आपली वाट। भावजया म्हणती धरानंदा आपली वाट। संसारी असती कितीक नाती गोती, प्रेमाचे माणिक मोती बहीण भाऊ। प्रेमाचे माणिक मोती बहीण भाऊ। इस तरह से वळवाचा पाऊस पडून ओसरला, भावाला झाल्या लेकी आणि बहीण विसरला। इस तरह से भी होता है। भगवानों, हमारे भैया दूज का इतना महत्व है क्योंकि ऐसा निष्कलंक पवित्र दिन बड़ा मुश्किल से भगवानों को प्राप्त होता है। क्योंकि एक जवान बहन अपने भाई के सामने 16 श्रृंगार सज करके खड़ी होती है और अपने कोमल हाथ से अपने भाई के भाल पर तिलक लगाती है। इस तरह से तिलक लगाती है, पर मन में आप कहो तो यत्किंचित भी विकार की बात होती नहीं। स्त्री और पुरुष सामने सामने खड़े हैं, स्त्री और पुरुष है, जवान है, फिर भी भाई कहता ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। बाकी सारी बातें माइनस हो जाती है और प्लस होता है बहन। और बहन कहती है ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला हुआ भाई है। इस तरह से बहन और भाई आमने सामने खड़े होते हैं, तिलक लगाते हैं, आरती उतारते हैं, सब कुछ करते हैं, पर मन में आप कहो तो यत्किंचित भी विकार की भावना, संसार की भावना उनके मन में नहीं आती। इसके लिए इस तीर्थ को पवित्र माना गया है, इस प्रसंग को पवित्र माना गया है। एक जवान भाई और एक जवान बहन आमने सामने खड़े होकर के एक दूसरे की आँखों में देखती है, एक दूसरे की आरती उतारती है, तिलक लगाती है, फिर भी मन की पवित्रता यत्किंचित भी कम नहीं होती। इसके लिए भाई बहन का बड़ा महत्व है भगवानों। पर कभी कभी होता ये है, बहन गरीब होती है और भाई पैसे वाला होता है। तो भाभी कहती है भाई साहब आप आएंगे ना, मेरे बेटे को देखने के लिए आ रहे हैं, और वो पूछेंगे तो हमको शर्म आएगी। आपके गले में तो सोने का एक मोती भी नहीं है, आपके हाथ में अंगूठी भी नहीं है, और आपके कपड़े भी देखो तो आधे पुराने हो चुके हैं। आप तो थोड़े देर से आना,
लोगों का खाना हो जाएगा तब आप आना। इस तरह से श्रीमंत भाभी बहन का अपनी ननद का अपमान करती है। और कुछ ऐसे होते हैं, श्रीमंत बहन होती है और भाई आता है तो कहता भैया अभी तू नहीं आना, हमारे घर में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और वो पूछेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा ये मेरा भाई है, तो मुझे शर्म आएगी। इसके लिए तू क्या करना, देर से आना, जल्दी मत आना। कभी कभी दोनों भाई और बहन दोनों पैसे वाले होते हैं। वो कहता है मैंने ऑडी गाड़ी लाई है, वो कहता है तू, वो कहती है मैं BMW। देखो इस तरह से एक दूसरे में कंपटीशन होता है जो दोनों पैसे वाले होते हैं। और दोनों गरीब होते हैं तो दोनों कहते हैं ना तो मेरे पास आने का किराया है और ना तेरे घर में मेरा कोई सम्मान है, मैं आ नहीं सकती। इधर बहन भी आना नहीं चाहती। इस तरह से गरीब भाई हो तो भाई कहता है तेरे ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं, मैं तेरे घर नहीं आऊँगा। ऐसा भी होता है भगवानों, कई उसके भांगे होते हैं, कई उसके भेद प्रभेद होते हैं। और आखिर बहन भाई का नाता कुछ भी हो वो कहीं जाता नहीं है। वो मेरा भाई है इतना तो कहना ही पड़ेगा, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसा प्रसंग हो, पर भाई बहन को भूलता नहीं और बहन भाई को भूलती नहीं है भगवानों। इस तरह से ये भैया दूज का नाता निभाना अपने आप में एक तपश्चर्या है, एक कसौटी है, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है भगवानों कि भाई को अपने घर बुलाना और उसको खाना खिलाना। अपने घर बुलाओ या उसके घर बहन जाए तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसके घर जा कर के खाना खा के आती है बहन तो भी चलता है भगवानों। इस तरह से कुछ भी हो, संसार और पियर दोनों के अंदर बहुत अंतर होता है। शादी होने के बाद लड़कियों को पता चलता है अरे बाप रे ये संसार ससुराल ऐसा होता है क्या। मुझे लगता है ससुराल यानी गहने पहनना, नटना थटना और घूमने जाना, इतना ही हमारा कार्यक्रम है। पर यहाँ तो संसार कहने के बाद बहुत सारी बातें अपने जीवन में दुख को बुलाने वाली होती है। अरे संसार संसार दोन जीवांचा विचार, देखो दुःखाला होकार आणि सुखाला नाकार। अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर आधी हाताला चटके मग मिळते भाकर। इस तरह से संसार के अंदर आने के बाद बिन्नी से रोटियां करने बैठो, ते फलका करने बैठो। इस तरह से बेचारी ने पियर में कुछ किया हुआ नहीं होता है, उसके इतने हाथ जलते हैं, तवा यहाँ लग जाता है, यहाँ जख्म हो जाती है। लगभग हमारी बहनों की ये हालत होती है। पर ससुराल में जाने के बाद ससुराल वालों की इच्छा होती है कि बिन्नी ने सारा काम करना चाहिए, बहू ने सारा काम करना चाहिए, घर का सारा का जिम्मेवारी उसको संभालनी चाहिए। उसको कुछ भी आदत होती नहीं है और ये सारा काम उसको करना पड़ता है भगवानों। इस तरह से हमारे ज़िंदगी के अंदर भाई भी दूज ये बहुत बड़ा त्यौहार आता है। सोनियाच्या ताटी उजळल्या ज्योती, ओवाळी ते भाऊराया रे, वेड्या बहिणीची रे वेडी माया, वेड्या बहिणीची रे वेडी माया। 9 लाख दिवे निळ्या भाळी, 9 लाख दिवे निळ्या भाळी, वसुधराबाई चंद्राओवाळी, चंद्रवासुरेला सखारे भेटला,
पाठीशी राहू दे छाया रे, वेड्या बहिणीची रे वेडी माया, वेड्या बहिणीची रे वेडी माया। हमारे भगवान महावीर का निर्वाण अभी परसों ही हमने मनाया है। भगवान महावीर निर्वाण को पहुँचे और नंदीवर्धन इतने ज़्यादा उदास हो गए, मेरा भैया गया, मेरा भैया गया, उसके बिना मैं कैसे रहूँगा। इस तरह से वो विलाप करते नंदीवर्धन भगवान महावीर के बड़े भाई। और उस समय उनकी बहन होती है सुदर्शना, वो आती है, कहती है भैया वो तो मुक्त हो गए, उनको केवल ज्ञान हो गया था, वे बहुत आगे चले गए हैं, अब उनके नाम से रोना नहीं होता है, उनके नाम से आनंदित होना है। आज तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा और मेरे हाथ का भोजन करना पड़ेगा। हमारे जैनियों में ऐसी मान्यता है कि नंदीवर्धन को सुदर्शना ने अपने घर भोजन खिलाया, वह दिन बीच का था और इसके लिए भैया दूज मनाई जाती है भागवानों। इस तरह से गरीबी श्रीमंती तो दोनों तरफ चलती ही रहती है, पर गरीबी श्रीमंती की बहुत बड़ी सज़ा जीव को भोगनी पड़ती है। बात यह है कि एक माधव नाम का लड़का था, माधव नाम का लड़का था और सर्विस के लिए उसको कपड़े की दुकान में सेठ साहब ने रखा था। उनकी जाति का था वो, उन्हीं के धर्म का था। उसको अपने घर में रखा नौकरी के लिए, नौकरी के लिए रखा। एक दिन क्या हो गया, हिसाब में 5,000 कम आने लग गए। हिसाब देखते हैं तो 5,000 कम आने लग गए। चारों तरफ देखा तो कहीं पैसे नहीं है, 5,000 गए कहाँ। आ जाके आदमी क्या करता है, नौकरों पे डाउट लेता है। तो इस तरह से उनका मन में भी डाउट था कि माधव ने ये कहीं न कहीं, गरीब परिस्थिति है उसकी और उसने कुछ घोटाला किया हुआ है। दूसरे दिन माधव अपने दुकान पे आया, कपड़े की झटका झटक उसने की और गादी हिला करके गादी को झटक कर बिछाने का काम कर रहा था। तो गाड़ी के नीचे पाकिट पड़ा हुआ था, पाकिट पड़ा हुआ था और वो देखा उसने कि इसके अंदर बहुत सारी नोटें हैं। सीधा गया और मालिक के हाथ में ये पैसे गादी के नीचे पड़े थे, ये आप लीजिए। सेठ साहब देखने लगे, अपन ने तो उठाई जीभ और लगाई तालू को, कह दिया कि माधव ने लिए होंगे। माधव देखो कितना ईमानदार है, कितना सच्चा है, उसने पैसे बिना कहे ला के दिए हैं। सेठ साहब को एक ही लड़की थी, एक ही लड़की थी। उनको लगा कहाँ जवाई ढूंढने जाए, अपने जाति का लड़का है, इतना ईमानदार है, इतना अच्छा है, तो इसके साथ मेरे बेटी की सगाई कर देनी चाहिए। गांव के पंचों को उन्होंने बुलाया और कहा कि मेरे मन में ऐसा ऐसा आ रहा है, हमारे घर का नौकर है पर उसको मुझे जवाई बनाना है, वो बहुत ईमानदार है, मेरे 5,000 रुपये मुझे मिल नहीं रहे थे, वो लाके उसने दिए हैं। ऐसा ईमानदार लड़का और कहाँ ढूंढने जाऊँ, इसी के साथ मुझे शादी करनी है। गांव वालों ने स्वीकृति दे दी, बहुत अच्छी बात है, आप बड़े घर के लोग गरीब घर के लड़के को जवाई बनाते हो, इससे बड़ी क्या बात होती है। तो वो सगाई हो गई, सगाई होने के बाद शादी हो गई। पर वो मालती जो थी ना, माधव की धर्मपत्नी, मालती को बहुत अभिमान था अपने पिता का, अपने घर का, अपनी श्रीमंती का। लाड़ भी उसके ऐसे ही हुए थे बचपन से, तो वो बहुत अभिमान में थी और इस तरह से वो अपने आप को बड़ा समझती थी। मैं यानी कौन, और ये तो नौकर है, ये तो कौन है, फालतू है, ये तो गरीब है। इस तरह से उसके मन में बात रहती थी। एक दिन क्या हो गया, दिवाली का भाई बीज का दिन आया और ये माधव जो है दुकान खोल रहा था, दुकान खोल रहा था। उसी गांव में उसकी बहन रहती थी, गरीब बहन रहती थी। उसके कपड़े देखो तो ऐसे फटे हुए थे, इतने कदूनी साड़ी थी उसके, और वो वहाँ से जा रही थी। उसने देखा आज मेरी बहन मुझे दर्शन दे रही है सवेरे और आज भैया दूज है,
तो उसने क्या किया, कपड़े की दुकान थी उनकी, एक साड़ी 9 गज की निकाली और साड़ी क्या कर दी, ताई इकडे ये आणि ही साड़ी घेऊन जा। इस तरह से साड़ी अपने बहन को दे रहा था। उस समय वो अभिमानी लड़की दुकान पर आई। उसने कहा वाह वाह वाह, हे चांगलं केलंय, अशी दुकान तुम्ही लुटवायला लागले तर बघता बघता दुकान खाली होऊन जाईल। माझ्या वडिलांनी एवढी मेहनतीने श्रीमंती वाढवलेली आहे, ती कमी करायला तुम्ही आले का इथं? तुम्ही असे कपड़े वाटायला लागले तर कसं चालेल? इस तरह से उसने खूब बड़बड़ करी। बहन तो निकल गई थी और भाई ने सारी ये बातें सुनी, पर अब करता क्या, उसके घर में तो हमेशा के लिए गरीबी थी। माँ बाप गरीब थे, बहन गरीब थी, सारा वातावरण गरीबी का था। उसने सोचा कि अब तो सुनने के सिवा अपने को कोई रास्ता नहीं है। वो क्या करने लग गई, दिन ब दिन माथे पे चढ़ने लग गई। और तुमचा परिवार भिकारडा आहे, तुमचा परिवार गरीब आहे, तुमच्या वडिलांना अक्कल नाही, त्यांना कमावता आलं नाही। माझे वडील बघा कसे अक्कलीचे आहेत, त्यांनी किती श्रीमंती वाढवली। इस तरह से वो बोलती रहती, ये सुनता रहता, एक सुनता रहता। और धीरे 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 करते करते एक दिन क्या हो गया, बोलते बोलते उसने कहा, असं आमचं घर खाली करत असाल ना तर तुम्ही इथून निघून जा। काय सांगितलं, तू निघून जा इथून। इस तरह सा शब्द उसके यहाँ चुभे। उसने लिखा, निघून जा कहते हैं तरी मैं यहाँ रहूँ, ये ठीक नहीं है। उसने मौका देखा, वो घर में गई हुई थी। उस समय वो चुपचाप अवसर देखकर घर से निकल गया और उस तरह से दवंडी पिटी गई थी कि आज आपले हिमाचल प्रदेशात आपण जाणार आहोत, पायी पायी हिमाचल प्रदेशात जायचं। तो इस तरह से उसने कहा, हिमाचल प्रदेश में जब लोग जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। यहाँ रहकर रोज़ के इतने बोलने खाओ, टोला शब्दांचा टोला आणि पोटाला भाकरी, ह्याला काय येऊन म्हणतात का, त्याच्यापेक्षा आपण गेलेलं बरं। इस तरह से करके उसने क्या कर लिया, दवंडी में उस यात्रा में अपना नाम लिखवा दिया और यात्रा के साथ पैदल चलने लग गया। हाथ में झंडा ले लिया और पैदल चलते चलते वो कहाँ पहुँच गया, हिमाचल प्रदेश में। अपने हिमाचल प्रदेश का कौन सा, हिमालय में चले गए वो। वहाँ देखा तो इतने बड़े बड़े साधु थे वहाँ पे और इतनी तपस्या कर रहे थे, इतना ध्यान कर रहे थे और इस तरह से एकाग्र चित्त से वो बैठे हुए थे। उसने देखा इतनी शांति की जगह छोड़ी मैंने और वहाँ उसके बोल सवेरे से शाम तक उसके बोल सुनते सुनते मेरे कान बहरे हो गए हैं। अब वो वहाँ रहने लग गया, साधु संतों के पास जाता, तपस्या करता, धर्म ध्यान करता। लोग कहते इस तरह से ध्यान किया जाता है, वो ध्यान में बैठ जाता। उसका ध्यान घंटा घंटा ध्यान लगता था और ध्यान के बाद इतना आनंद उसको आता था कि कहाँ मैं कबाड़े में पड़ा था और कहाँ यहाँ आनंद है। देखने को तो ना ओढ़ने का पूरा है, ना बिछाने का पूरा है, ना खाने की कोई व्यवस्था है, फिर भी इतना ज़्यादा आनंद मुझे आ रहा है। वो एकदम खुश खुश वहाँ रहता, तपस्या करता, धर्म ध्यान करता और धीरे धीरे उसकी दाढ़ी इतनी बढ़ गई थी। वहाँ तो कोई नाई मिलता नहीं, कोई सुविधा थी नहीं हिमालय में। इस तरह से वो धीरे धीरे वहाँ पर रहने का आदी हो गया। उसको आदत पड़ गई वहाँ रहने की और काफ़ी वर्ष हो जाने के बाद उसको लगा, उसके जो प्रमुख थे उन्होंने कहा एक बार अपने को वापस महाराष्ट्र में जाना है। महाराष्ट्र में जाएंगे, वहाँ कथा कीर्तन करेंगे और धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, अपने को चलना है। इधर से वो निकले और इधर हमारे मालती थी, मालती का बेटा था मुकुंद। वो मुकुंद बड़ा होता गया और उसकी शादी हो गई। किसके साथ शादी हुई? मीना नाम की लड़की थी। वो थी पहली लड़की। उसकी माँ कौन थी? वो मालती। माधव और मालती थे। ये मुकुंद और मीना, ये दोनों
संसार करते थे, पर इतना प्रेम था उनके अंदर कि पूछो मत। मुकुंद इतना ज़्यादा मीना के ऊपर प्रेम बरसाता और मीना इतना ध्यान रखती मुकुंद का, खाने पीने का, कपड़े लत्ते का सारा ध्यान मीना रखती थी। ये देख करके इसकी आंखें खुलने लग गई। किसकी? मालती की। ओहो, मैंने अपने पति का कभी सम्मान नहीं किया, हमेशा उनका अपमान करती रही, और ये देखो अपने पति का कितना ध्यान रखती है, कितना दोनों आपस में प्रेम करते हैं। ये सारी बातें देखकर उसके मन में होता, बहुत ढूंढा उसने मेरे पति कहाँ गए, पर हो तो मिले ना। वो तो आगे 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 चलते गए और करते करते ठेठ हिमालय में पहुंच गए थे वो। अब इस तरह से वो अफसोस करती कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है, अपने पति का सम्मान नहीं रखा। गरीब और श्रीमंती एक बाजू में रहती है, पर पति होता है, उसका सम्मान करना चाहिए। उसका जी जलता जब बेटा और बहू आपस में प्रेम करते, एक दूसरे को खाना खिलाते, एक दूसरे का ध्यान रखते, उसका जी जलता। ओ हो, मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। काहे का अभिमान, पिता की संपत्ति का अभिमान मैंने किया, और कहाँ से कहाँ मेरे भाग्य चले गए, मेरा भाग ही दूर निकल गया, मुझे मिलता ही नहीं है। कहाँ गए वो पता चलता नहीं। चारों तरफ उसको ढूंढने की कोशिश करी, पर हो तो मिले ना। वो तो आगे 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 चलता गया और ठेठ हिमालय में पहुंच गया था। वो इसको पता थोड़ी था कि वो हिमालय में गया है। इस तरह से वो उसने अंदर के अंदर जलना चालू कर दिया, और जलते जलते उसने बिस्तर पकड़ लिए। उसको उठा नहीं जाता था, उसको भूख नहीं लगती थी, उसको नींद नहीं आती थी। चारों तरफ से उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया था, और वो बिस्तर पे अपना समय बिताती थी। इस तरह से हुआ ये कि ये चलते चलते हिमालय से महाराष्ट्र के अंदर पहुँचे। महाराष्ट्र के अंदर पहुँचने के बाद उनके कथा कीर्तन की चर्चा होने लग गई गांव में। अरे इतने बाबा जी मस्त आए हैं, इतनी बढ़िया कथा करते हैं, इतनी बढ़िया कीर्तन करते हैं कि लोगों का मन धर्म ध्यान में लगने रहता है। इस तरह से पड़ोस के गांव की चर्चा इनके गांव तक आने लग गई। तो गांव के लोगों ने सोचा ऐसे साधु संतों को अपने यहाँ भी बुलाना चाहिए। इस तरह से सोचकर वो विनंती करने के लिए गए, साधु संतों की विनंती के लिए गए। कहने लगे हमारे गांव में भी पधारना चाहिए। पहले मीटिंग भी विषय ऐसा हुआ कि साधु संतों को बुलाएंगे, रात को वो रहेंगे, रात कहाँ गुजारेंगे, अपने यहाँ तो किसी का घर बड़ा है नहीं, और कैसे हम साधु संतों को रात भर यहाँ रखेंगे। सबने कहा माधव का घर सबसे बढ़िया घर है, उसके पिता उसके ससुर जी बहुत श्रीमंत थे, उन्होंने 3 मंजिला मकान बनाया हुआ है, वहाँ रखेंगे। पर उनको पूछना पड़ेगा पहले। उनके गांव के लोग वहाँ गए और उनको पूछा कि साधु संतों को हम अपने यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। एक टोली आई है, एक ग्रुप आया है, और उसके अंदर एक साधु जी बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, उनकी कथा अपने यहाँ रखनी है। तो रात को आपके यहाँ सोने को आए तो चलेगा क्या? उन्होंने कहा क्यों नहीं चलेगा, बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में अगर साधु संत रात को विश्राम करे, इससे बढ़िया भाग्य की बात क्या हो सकती है। आप जरूर हमारे यहाँ उतारें। इस तरह उनको हुकारा लेकर पड़ोस के गांव में गए। महाराज साहब को विनंती करी, संत थे वे हिंदू धर्म के, और विनंती करी, और विनंती करके कहा कल हमारे यहाँ कीर्तन होगा, कल रात को वही कीर्तन होगा, और वहीं पर आप विश्राम भी करेंगे, हमने सारी व्यवस्था आपकी कर दी है। तो वो सारा ग्रुप उनके गांव की तरफ आया। इधर मालती बिस्तर पे सोई हुई थी, और साधुओं का टोला उनके घर में प्रवेश किया। उसकी इतनी बढ़ी हुई दाढ़ी और इतना बदला हुआ रूप उसने देखा तो वो तो देखती रह गई। उसने कहा अरे मुकुंद, यही तेरे बाबा है। क्या कहा? यही तेरे बाबा है। ओहो, मेरे बाबा यहाँ आए, ऐसे हो गए? बोले मैंने सन्यास ले लिया था, तब से मैं सन्यासी पाल रहा हूँ, सन्यासी के सारे नियम पालता हूँ, और मैं सन्यासी बन गया हूँ। इस तरह से उसकी माँ से उठा नहीं जाता था,
मालती से उठा नहीं जाता था, जबरदस्ती उठ करके बैठी, पलंग से नीचे उतरी और नीचे उतर के अपने पति के पैरों पे अपना माथा रख दिया। माथा रखा और कुछ भी हो माथा उठाने को तैयारी नहीं वो। उसके बेटे ने कहा माँ दर्शन कितना होता है, दर्शन हो गया अब उठ के बैठ जाओ। उठ के बैठा, माँ कहाँ उठे। माँ ने वहीं से अपने प्राण अपने पति के चरणों पे छोड़ दिए और कहने लगी आपका मैंने अपमान किया है, उसका फल मैंने भोगा है। आप गए तब से मैं बीमार चल रही हूँ, ना मुझे खाया जाता है, ना मुझसे पिया जाता है, ना मुझे नींद आती है। आपके बिना मेरा सारा संसार सुना हो गया है, आपके चरणों में मेरे प्राण भी मैं अर्पित करती हूँ। ऐसे करते उसने क्या कर दिया, उनके चरणों पे अपना माथा रख दिया। लोगों ने जब उसके शरीर को उठाने की कोशिश करी, लोगों ने कहा अब तो इनके शरीर में प्राण नहीं रहे, ये तो चले गए हैं। मालती ने अपने प्राण अपने पति के चरणों में पश्चाताप के रूप में उनके चरणों में अपना मस्तक रख करके प्राण छोड़ दिए। भगवानों, इस तरह से समय आने पर आदमी को चाहिए वो सावचेत रहे। चाहे जैसी श्रीमंती हो अहंकार ना करे, चाहे जैसी गरीबी हो उसका तिरस्कार ना करे। अपने भाग्य में जो मिला था वो मुझे मिला है। ज्याच्या हाती जसा येईल तसा वेळ काढायचा आणि वरतून हुकूम आला की मालकी हक्क सोडायचा, वरतून हुकूम आला कि मालकी हक्क सोडायचा। इस तरह से मालती ने अपने प्राण अपने पति के चरणों में रख दिए। सारे गांव में चर्चा हो गई, ये बहुत अभिमान में थी, अपने पति का अपमान करती थी। पति ने 4 आने भी खर्च किए तो उसकी बड़बड़ करती थी वो। और आज देखो पति के चरणों में उसने अपने प्राण छोड़ दिए हैं। भगवानों, इस तरह से संसार की ये विचित्रता ध्यान में रखकर आज की भाऊ बीज का महत्व सबको बढ़ाना चाहिए। बहुत सारी बहनें भाई से बात नहीं करती, बहुत सारे भाई बहन से बात नहीं करते। आज का दिन वो नहीं है। आज का दिन कहने आया है चाहे जैसी परिस्थिति हो, भाई भाई है, बहन बहन है। और माँ बाप का ये बहुत बड़ा पुरस्कार हमको मिला हुआ है, भाई के रूप में या बहन के रूप में उसका अपने को सम्मान करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। आज के दिन बहन अपने भाई की क्या करती है, पूजा करती है, आरती उतारती है और इस तरह से अपने भाई को खाना खिलाती है। हम मालेगांव में थे, मालेगांव में सोपान त्र्यंबक वाणी 7 साल से अपने बहन से बोलता नहीं था। झोड़गा में उसकी बहन रहती थी, मालेगांव के पास झोड़गा गांव में, वहाँ वो रहती थी। और इसने भाई दूज का व्याख्यान सुना, तब मुझे व्याख्यान देने में इंटरेस्ट आता था। आजकल इंटरेस्ट नहीं आता, रंगाने की इच्छा नहीं होती, जैसे तैसे काम करती हूँ मैं। तो इस तरह से उसने जब भाई दूज का व्याख्यान सुना, सीधा उठा, एसटी में बैठा और सीधा कहाँ पहुँचा, अपने बहन के यहाँ झोड़गा में पहुँचा और कहना ताई मला वाढ, तुझ्या हातच्या दूध शेवयाचं जेवण मला आज करायचं आहे। वो देखती रह गई। मेरा भाई 7 साल से मुझे बात नहीं करता है, कभी मुझे अपने घर नहीं बुलाता, मुझे अपने घर भोजन का आमंत्रण नहीं देता। और भाई को क्या हो गया, आमच्या इथे महाराज आले म्हणे, त्या महाराजांनी व्याख्यान दिलं, माझे डोळे उघडले आणि मला असं वाटायला लागलं तुझ्या हातचं आज जेवण जेवायचं म्हणून मी इथे तुझ्या इथे जेवायला आलेलो आहे। भगवानों, आज है वो सोपान त्र्यंबक वाणी, आज भी है। इस तरह से भगवानों, बहन की कदर करने वाला भाई होना चाहिए, भाई की कदर करने वाली बहन होनी चाहिए। इस तरह से हमारा काम है कि हम अपने जीवन में भाई बहन का सम्मान ना भूले, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसे ऊपर नीचे होता हो, चाहे जैसी भाभी बोली हो। भाभी का बोल ननंद को लगता है और ननंद आना जाना छोड़ देती है, वहीं से चालू होता है। भाऊ गा म्हणता द्यावा बहिणीला पाट, भाऊ ग म्हणतो द्यावा बहिणीला पाट, भाऊजया म्हणती धरानंदा आपली वाट, धरानंदा अपनी वाट। और जब बहन आने वाली होती है
तब से वो अपने पति के कान भरती है. बाई सांगलाई जो मती बेला काही बाई सांगलाई जो मती बेला काही घना पंचायत्या करे आपल्या घरी आयने आपलो घरी घडी बैठेरी खोल देवे घड़ी आणि उगच बाई सांगलाई जो मती वो कहती है मती लाओ म्हारा राज बाई साने मती लाओ म्हारा राज बाई साने. ननंद बाई आवे साथे टाबरियाने लावे घर छोटो पड़ जावे मती लाओ मारा राज बाई साले. छोरा पहले क्या ऐसा रिवाज था कि बहन पियर में आने के बाद डॉक्टर का बिल भी उसने भरना, कपड़े लत्ते उसने कोई भी खरीदी किया है वो भी सारा भाई ने बिल देना. इस तरह का रिवाज था पहले. आजकल तो सारे होशियार हो गए हैं, अपना अपना खर्चा खुद करते हैं, भाई के ऊपर बोझा नहीं डालते. पेज नंबर 174 174. छोरा रे सूट सिलावे छोरा ने ड्रेस मंगावे खर्चो घणो बढ़ जावे मती लाओ मारा राज बाई साने. रोज दवा खाने जावे बिल घणो मोटो आवे मारा आगे सरकावे मती लाओ मारा राज बाई साने. भोजन रंगदार भावे नवी नवी डिशा मनावे चोखो घी खूट जावे मती लाओ मारा राज बाई साने. पैदल चाल्यो कोणी जावे बाधी बढ़ती जावे रिक्शा दुनो भाड़ो लेवे मती लाओ मारा राज बाई साने. वहाँ पर ठस को जमावे भोरी माने सिखावे थाने मस को लगावे मती लाओ मारा राज बाई साने. टाबर उधम मचावे बोलू तो मारो माथो उठ जावे बोलू तो झगड़ो हो जावे मती लाओ मारा राज बाई साने. मती तेड़ो मारा राज बाई साने. माझं आहे ते मूल आणि भाऊजेचं आहे नंदेचं आहे ते कार्ट. नंदेचं कार्ट किरकिर करत नंदेचं कार्ट किरकिर करत खरूज होऊ दे त्याला अग खरूज होऊ दे त्याला भवानी आई रोडग वाळी तुला सत्वर पाव ग मला भवानी आई रोडग वाळी तुला. सत्वर रोडग कशाला म्हणता माहिती काय बाट्या रेवे ना आपली मोठी बाटी करे आणि वा शेक फक्त चुल्ला में शेक लेवे बिना घिरी बाटी उन्हें काही केवे रोडग. सत्वर पाव ग मला भवानी आई रोडग वाहिन तुला. इस तरह से भागवानों हमारी भाभियाँ अपने बहन ननन की बातें करती है, ननन को धार पे चढ़ाती है और नंदे भी ऐसी होती पंचायती करना छोड़ती नहीं है. वो डब्बा आटे रखे तो कटे गयो वो घी तो कटे गयो. इस तरह से पंचायती काय को करना. 4 दिन आए हैं मेहमान की तरह रहना जाना चाहिए. आई बापाच्या राज्यात खाल्ल्या ग दुधावरच्या साई आई बापाच्या राज्यात खाल्ल्या ग दुधावरच्या साई भाऊ भाऊजयांच्या राज्यात टाक घेण्या सत्ता नाही. भाऊ भाऊजयांच्या राज्यात टाक घेण्या सत्ता नहीं. कुछ बहनें तो ऐसी होती है दुकान में आती है भाई के साथ बात करती है वहीं से वापस निकल जाती है खाना भी खाती नहीं है. वहाँ जा कर के वो पूछेंगे इतनी छा उतनी इतनी कट गई तो अपने को तो मरे जैसा हो जाएगा.
अपन छाछ कहाँ लेके जाने वाले थे, पर भाभी छाछ तक का हिसाब पूछती है और ननंद को धार पे चढ़ाती है। इसके लिए नंदों को पियर आना अच्छा नहीं लगता। जब माँ थी तब आई बापाच्या राज्यात खल्ल्या व दुधावरच्या साई, दूध पर मलाई आई हुई होती थी, चम्मच लेना और चाट जाना। उसको माँ बड़बड़ करती थी तो भी उसको जरा भी दुख नहीं होता था कि बाई ने क्यों सो कहो तो कहो, बाई ने कहीं भी कहो तो चाली, मैंने थरकन खावनी होती मैं खाई ली। इस तरह से भगवानों पियर में आने के बाद भाभी अच्छी हो तो घर व्यवस्थित चलता है। भाभी अगर हिसाब देखने वाली हो, ननंद को धार पे चढ़ने वाली हो, तो उसके लिए पियर भी इतना कड़वा हो जाता है, इतना खारा हो जाता है, वो पियर जाना अच्छा समझती नहीं है। पियर जाना उसके लिए एक सजा हो जाती है। भगवानों आज की भाऊबीज हमें कहने आई है कि भाऊ शब्द क्या है, भाऊ या भाई, यानी टक्कर बिना का संबंध है। ये भाऊ में देखो कहीं टक्कर होती है क्या? कहीं टक्कर नहीं होती। आप बोलो कंठ, कुछ स्वर कंठ होते, कंठ के होते हैं, कुछ स्वर तालु के तालव्य होते हैं, कुछ स्वर ओष्ठ के होते, प फ ब भ म, इसमें होठ एक दूसरे को चिपकते हैं। क ख ग घ न, ये तालु के स्वर होते हैं, तो कहीं न कहीं चिपकते हैं और फिर उच्चार होता है। पर भाऊ कहीं भी चिपकाव होता नहीं है। भाई ईश्वरीय शक्ति जिसके अंदर भरी हुई है वो भाई। ई में कहीं भी हमारी जीभ कहीं भी चिपकती नहीं है। भगवानों बिना टक्कर का अगर कोई संबंध है तो भाई बहन का संबंध है, जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं, जिसके अंदर कोई किसी प्रकार की अपनी बात रखने की बात नहीं होती, ऐसे भाई बहन का संबंध इतना पवित्र, नदी जैसा पवित्र होता है। उस भाई बहन के संबंध को पवित्र रखना, उसके अंदर टक्कर नहीं, किसी प्रकार की टक्कर नहीं होने देना, उसको कहते हैं भाऊ बीज मनाना। आज के दिन भाई बीज का दिन है। आज के दिन हर बहन अपने भाई की बात देखती है। ये रे भाऊ राया भाऊ बिजेला, ये रे भाऊ राया भाऊ बिजेला। भाचा तुझा म्हणतो आई मामा कान आला ग, भाचा तुझा म्हणतो आई मामा कान आला ग, मामा कान आला। ये रे भाऊ राया भाऊ बिजेला। वाट बघुनी डोळे माझे रे थकले, तुला भेटण्या मन आतुर झाले। वेळ गाडीची झाली अजूनी न आला रे, अजूनी न आला। बोलो सगळा, ये रे भाऊ राया भाऊ बिजेला। माझ्या माहेराची तुरे आस एक मोठी, पवित्र प्रेमाच्या पुढे दुनिया रे खोटी। विसरला का बहिणीला का नाही आला रे, का नाही आला। ये रे भाऊ राया भाऊ बिजेला। वहिनीच्या नादात विसरला मला रे, लेकी झाल्या नको आता बहीण तुला रे। भावाच्या नावाने मला गहीवर आला रे, गहीवर आला।
ये रे भाऊराया भाऊ बिजेला. नवस करीन मी माझ्या दैवताला, सुबुद्धी तू दे रे देवा भाऊरायाला. भाव माझ्या मनातील कळू दे तू त्याला रे, कळू दे तू त्याला. ये रे भाऊराया भाऊ बिजेला. पैशाला बघूनी ना प्रेम करावे, ऊन सावली कडे लक्षण द्यावे. प्रीतीची रीत ही आवडे देवाला रे, आवडे देवाला. ये भाऊराया भाऊ बिजेला. भाचा तुझा म्हणतो आई मामा कान आला ग. भाचा तुझा म्हणतो आई मामा कान आला ग, मामा कान आला. ये रे भाऊराया भाऊ बिजेला. ये रे भाऊराया भाऊ बिजेला. इस तरह की आज की हमारी भैया दूज हमने अपने ढंग से देखने का प्रयास किया है। भागवानों, आज अगर आपने अपने भाई बहन का अबोला कम नहीं किया तो ज़िंदगी आपको माफ़ कभी नहीं करेगी। जैसा भी हो, भाई मेरा है और उसके साथ बोलना मेरा परम कर्तव्य है, ऐसा समझकर भाई के साथ बहन, बहन के साथ भाई आज से बोलना चालू कर दे। अगर अबोला हो तो बोलना चालू कर दे। जो पहले बोलता है उसको एक उपवास का फ़ायदा होता है। एक उपवास करके जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा पहले बोलने वाले भाई या बहन का होता है। आज के दिन अपना अबोला छोड़ेंगे, सच्चे अर्थ में भाई दूज को मनाएंगे। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।